नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच आज पूरा खेल ही पलट गया। बड़ी खबर आपको बता दूं, बागी विधायकों की परिवार की सुरक्षा को हटाए जाने के मामले में अब केंद्र का हस्तक्षेप हुआ है, जिसमें 15 बागी विधायकों के परिवार वालों को अब केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। शाम तक 15 बागी विधायकों के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कल तक तो उद्धव ठाकरे ने 15 इन बागी विधायकों के परिवार वालों की सुरक्षा को हटा दिया, आज केंद्र का इसमें हस्तक्षेप हो गया, पूरा खेल ही पलट गया। देखिए, आज जो केंद्र सरकार ने किया है वो कई सारी चीजों की ओर संकेत कर रहा है। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या महाराष्ट्र में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या शिवसेना सड़क पे उतर के गुंडागर्दी करेगी? और ये क्यों? क्योंकि आज सवेरे थोड़ी देर पहले ही जिस हिसाब से संजय राउत ने धमकियां दी है कि 1 लाख शिव सैनिक इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ हमारे इशारे भर की देरी है। भाई, क्या करना चाहते हो आप राजनीति के क्षेत्र में हो, क्या आप दंगा करने का आपने ठेका ले रखा है? आपसे अपने विधायक संभलते नहीं और आप पूरे राज्य में हिंसा करवा देंगे। मुंबई वापस लौट के आओ, वो गुवाहाटी नहीं चौपाटी में आना होगा, देखते हैं कैसे आएगा। ये तो सड़क छाप गुंडे की भाषा होती है। ये किसी सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता की भाषा हो ही नहीं सकती। और ये सारी चीजें इस बात की ओर अंकित करता है कि वहां एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। अब इस तरह की भाषा के ऊपर जो मर्यादित पॉलिटिक्स करने का दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी या एनसीपी, ये तो घोंसला बना करके ये लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं। और किसी को ये शर्म भी नहीं आती कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, वो बाहर आकर के कहें कि इस तरह की राजनीति पे पूर्ण विराम इमीडिएटली लगनी चाहिए। भाई, आपके पास विधायक नहीं है, वो गुवाहाटी में 50 लेकर के बैठा हुआ है, आपके पास 17 हैं। आपको फेक न्यूज फैलाने की जरूरत पड़ जाती है कि 20 हमारे संपर्क में हैं। फूट पड़ गई है शिंदे सेना में, भाई फूट पड़ गई है, आप परेड कराओ। आपको किसने रोक रखा है? भाई, आपके पास शक्ति बल है नहीं। आप गुंडागर्दी करेंगे, आप जो है विधायकों के घर के ऊपर से उसकी सिक्योरिटी उठा लेंगे, फिर उसके बाद उसके घर के ऊपर, उसके दफ्तर के ऊपर गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे। और प्रवक्ता पार्टी का टॉप मोस्ट लीडर, एक सांसद, वो ये कह रहा है कि हमारे इशारे भर की देरी है। अभी हमने इन लोगों को पेशेंस रखने के लिए कहा है। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या हालात हो गए हैं कि इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर संजय राउत उतर आए हैं? कल 6 रेजोल्यूशन को भी पास किया गया है बैठक में, तो क्या ऐसे हालात हो गए हैं जिसकी वजह से अब इस तरह से इनको करना पड़ रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इनको एक बात समझ में आ गई है कि सरकार नहीं बचेगी। सरकार इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि उनकी साख एज ए लीडर ही खत्म हो चुकी है। आप देखिए, ये कहते हैं भाई लाख हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई, अभी तस्वीरें आ रही हैं सेना भवन के बाहर की, कितने लोग हैं? लाख लोग नजर आ रहे हैं। भाई, कहाँ जन समर्थन? आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, कहाँ है जनता? आप तो जनता का भरोसा पहले ही खो चुके हैं। आपको गुंडों की तरह जो है इस तरह की धमकियां देने की जो पे उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब है आपके पास संख्या नहीं है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आई इमीडिएटली कि भाई 20 विधायक जो है वो टूट चुके हैं, फूट पड़ चुकी है। भाई, फूट पड़ चुकी है, अच्छी बात है। ये सिंपल सी बात है कि भाई आपको अगर सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से करना है, आप बुलाइए अभी असेंबली सेशन तो आप बुला सकते हैं। आप असेंबली सेशन नहीं बुला रहे। आप बताएं कि भाई आप अपने बहुमत को पूरा कर दे। लेकिन हो क्या रहा है, उद्धव ठाकरे धीरे धीरे छोटे पड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ इनके पास 56 विधायक थे, उद्धव के पास अभी सिर्फ और सिर्फ 17 बचे हैं। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या शिंदे के बढ़ते कद को उद्धव ठाकरे अब रोक पाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल अगर आंकड़ों पे जाएं तो उद्धव ठाकरे से बड़ा कद तो एकनाथ शिंदे का है ही। अभी देखिए, अभी तुरंत खबर आई है कि जो ठाणे के जो शिवसेना के चीफ, जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ थे और ठाणे शिवसेना का गढ़ माना जाता है,
वहाँ उसने इस्तीफा दे दिया, वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। एकनाथ शिंदे के फेवर में वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के लीडरशिप, इस तरह की राजनीति, ये संजय राउत जैसे सलाहकारों की वजह से आज होगा क्या, जिस तरह की धमकियाँ दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो गुवाहाटी से जो विधायक, उनसे पूछा जा रहा है कि वहाँ थ्रेटिंग दी जा रही है कि चौपाटी आओ, गुवाहाटी में क्यों छुपे हुए हो, तो इन लोगों ने कहा कि हम भी तो मुंबई के ही हैं और हम लोग आएंगे भी और बताएंगे भी कि संख्या किसको कहते हैं, ताकत किसको कहते हैं, सड़क पे लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिव सैनिक आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, खून बहेगा। कौन ताली बजाएगा? सबसे ज्यादा ताली कोई बजाएगा शिव सैनिकों की आपस की लड़ाई में तो वो होगा राहुल गांधी, वो होंगे शरद पवार। यहाँ शिंदे गुट की बैठक भी चल रही है, वहाँ शरद पवार भी एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। अभी हाल में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने सुना था कि उन्होंने साफ कर दिया था कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये शिवसेना की प्रॉब्लम है, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। तो अब ऐसा क्या कि शरद पवार लगातार मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, शरद पवार की साख दांव पे लगी हुई है। शरद पवार को वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में इन लोगों ने और खास करके शिवसेना ने ये पिछले 2.5 साल में ऐसा ओहदा दे दिया है कि जैसे मानो कि शरद पवार के बगैर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हिलता नहीं है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को उस राजनीति के जो सबसे उत्कर्ष सीट से उसको शरद पवार को इन लोगों ने पटकनी दे दी है। शरद पवार चारों खाने चित हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने और इसलिए उनके सामने बस 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि शरद पवार की साख कैसे वापस ली जाए, क्योंकि अगर आप ये समझिए कि अगर भविष्य में आगे आने वाले समय में ये सरकार गिर जाती है तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी तो टूटेगी ही, खत्म ही होगी, लेकिन शरद पवार की साख एज ए बिग लीडर वो भी रसातल में चली जाएगी, तो वो भी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इधर की ना उधर की, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आप स्ट्रेटजी बना रहे हो सरकार बचाने की, आपके विधायक ये कह रहे हैं कि बस इस एमवीए से बाहर निकलो। 1 महीने पहले 26 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को कि इस एमवीए से बाहर निकलिए, यहाँ हमारा ना कुछ फायदा हो रहा है और इतने सारे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लूटपाट मच रही है, सारे जो मलबा है वो कांग्रेस पार्टी के सिर गिर रहा है, कांग्रेस को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो वो मीटिंग किस लिए कर रहे हैं अभी? वो इसलिए कर रहे हैं कि कैसे इस पिंड से अपना ये पीछा छुड़ाएं, क्योंकि बात बहुत ही सिंपल है। राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। उद्धव ठाकरे हारते हुए नजर आ रहे हैं और इस हार में, उस हार के कीचड़ ये शरद पवार के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए उन्होंने पहले दिन से कह दिया कि भाई ये हमें इससे लेना देना नहीं है। हालांकि वो मीटिंग खुद कर रहे हैं, बातचीत, वो सारी चीज़ों को। दरअसल दिक्कत क्या है उद्धव ठाकरे के साथ कि उद्धव ठाकरे एक शिष्य की भांति शरद पवार की बातों के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं और इसीलिए शिवसेना की ये हालत हुई है। जिस व्यक्ति ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को जेल के अंदर, जिसकी सरकार ने भेजने की कोशिश की, आपने उसको ही गुरु बना दिया और इसलिए ये शिवसेना की हालत हो रही है। अब वो अपने पिंड छुटाने में लगे हुए हैं कि कहीं ये जो बीमारी शिवसेना के पास है कि उसकी पार्टी जो टूट रही है, एनसीपी के भी टूटने की चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में वैसे ही बवाल मच रहा है, लोग पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं कि भाई एमबीए से बाहर निकलिए, हम लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है, सिर पे बीएमसी का चुनाव है। तो चारों तरफ से ये जो मुसीबत, जो राजनीति में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उद्धव ठाकरे सरकार बचाने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए वो लीगल बैटल, राजनीति संख्या का खेल होता है। आपके पास संख्या है, आपके पास विधायक हैं, बिल्कुल सीना ठोक के आपको ये कहना चाहिए कि अभी मैं बहुमत सिद्ध करता हूँ। भाई आप ये खबर फैला रहे हो कि 20 हमारे साथ हैं, 20 हमारे साथ हैं। जब 20 आपके साथ हैं तो फिर आपको ये धमकी देने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास संख्या बल है तो आपको ये तो कहने की आवश्यकता नहीं कि भाई चौपाटी कब तक 1 लाख इंतजार कर रहे हैं, इस तरह की धमकियाँ।
तो आपके पास अगर संख्या है तो इमीडिएटली आपको ये करना चाहिए कि इतनी सारी जो समस्याएं हो रही हैं, इतना बवाल जो मच रहा है, इससे बेहतर है आप असेंबली सेशन बुलाएं और अपना बहुमत साबित कर दें, मामला खत्म। लेकिन वो जा रहे हैं लीगल बैटल पे, वो जा रहे हैं पीछे के दरवाजे के रास्ते से कि डिप्टी स्पीकर को अर्जी दी जा रही है तो उधर अर्जी दी, अब डिप्टी स्पीकर को फैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ये लेंदी वॉर जो है वो चल रहा है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन जो समझना ज़रूरी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो शिंदे ग्रुप हो। एक और खबर मैं आपको दे दूं, शिंदे साहब अचानक से कल गायब हुए थे गुवाहाटी से, वो सीधे गुजरात पहुंचे। गुजरात में देर रात देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग हुई और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह भी वडोदरा में रात में मौजूद थे। इन तीनों की मीटिंग हुई है नहीं हुई है ये मालूम नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मीटिंग हुई है, इसका कन्फर्मेशन गुजरात से आ चुका है। लेकिन ये बात समझने की है, राजनीति में जैसे जैसे वक्त बीतता है परिस्थितियां 5 मिनट में बदल जाती हैं और इसलिए अभी जो परिस्थिति है वो तो शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। अगर केंद्र सरकार इसमें मूव इन नहीं करती है, यहाँ पे अगर बीजेपी अपना मूव पहले नहीं लेती है तो ये अपॉर्चुनिटी एक हादसे में बदल सकता है जो पहले देवेंद्र फडणवीस एक बार उसका चख चुके हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एकनाथ शिंदे की ओर से बहुमत की घोषणा कर दी गई है, लेकिन वहीं उन्हीं को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपना एक दांव चला जिसमें बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा को वापस ले लिया गया। लेकिन केंद्र ने जिस तरह से इस मामले में हस्तक्षेप किया उसके बाद पूरा का पूरा खेल ही महाराष्ट्र में पलट गया। लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद एक बात साफ दिखाई दे रही है कि शिंदे गुट कितने हद तक मजबूत होता जा रहा है। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।